फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है और आप दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली दोस्तों आपका इंतजार लगभग खत्म होने वाला है और बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन कांस्टेबल के लिए रिलीज होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में कि क्या यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी ने जो है एजेंसी यहाँ पे बदली हुई है। एडुकेटी यहाँ पे अब नई यहाँ पे एजेंसी है जो आपके एग्जाम करवाती है। तो क्या एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव होगा या क्वेश्चंस के लेवल में कोई बदलाव होगा या उनके पैटर्न में बदलाव होगा, तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं मैथ रीजनिंग की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम क्लास आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि यहाँ पे कांस्टेबल की हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, तो कितनी यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। तो अभी तक की डाटा के अकॉर्डिंग दोस्तों 7,411 पदों पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना है। ठीक है, आपको बताया कि इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो 7,547 पदों पे हुई थी। उससे पहले 2020 में 5,846 पदों में भर्ती हुई थी। यानी आप देखोगे कि ये जो 3 रिक्रूटमेंट है, 7,000 ये आ गई, 7,000 पीछे थी और 5,000 यानी लगभग 7, 14, 20, 22,000 पदों पे कांस्टेबल पे रिक्रूटमेंट करवा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को भुनाएं, अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। और प्रोसेस भी बहुत जल्दी करवा लिया जाता है। आपने पिछली भर्ती का रिक्रूटमेंट देखा होगा कि कैसे नवंबर में पेपर हुआ और 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, 13 जनवरी को फिजिकल करवा दिया गया। तो फिजिकल को ये मत सोचना कि अभी एग्जाम होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा फिर फिजिकल के टाइम मिलेगा। हो सकता है कि पिछली बार की तरह थोड़ा सा कम टाइम आपको मिले। तो अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मेरा यह मानना है कि रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी आपको साथ के साथ ही करनी चाहिए। बात करें दोस्तों यहां पे क्वालिफिकेशन की, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन दोस्तों यहां पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका होना चाहिए 12वीं पास। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर 12वीं पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए ओनली फॉर मेल। मेल कैंडिडेट को यहां पे लाइसेंस होना जरूरी है, कम से कम लाइट लाइसेंस होना आवश्यक है, तो ही आप इसमें आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर लाइसेंस नहीं है तो बनवा लीजिए, लाइट कम से कम यहां पे होना चाहिए। बात करें दोस्तों यहां पे एज लिमिट की, बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि एज कब से काउंट होगी। तो अगर एज लिमिट की मैं बात करूं दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी में जो उम्र यहां पे चाहिए 18 से 25 साल चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी से तो 18 से 28 साल, और अगर आप बिलोंग करते हैं दोस्तों एससी एसटी से तो 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये जो एज है दोस्तों कब से काउंट होगी, ये काउंट होगी दोस्तों 1 जुलाई 2025 से। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी अगर उम्र है तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फॉर्म कब तक आएंगे, यानी नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा और वो डेट यहां पे मैं बता रहा हूं 2 सितंबर 2025, यानी अगले सप्ताह आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और यहां पे फॉर्म भरने का टाइम आपको हो सकता है कि 30 सितंबर या फिर आपको 1 या 2 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज 26 अगस्त हो चुकी है दोस्तों, अगले सप्ताह आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी 2 सितंबर 2025 को सबसे पहले कांस्टेबल की ही रिक्रूटमेंट आने वाली है। उसके बाद ड्राइवर की आएगी, उसके बाद हेड कांस्टेबल और उसके बाद एडब्ल्यूटीपीओ। एमटीएस की अभी कोई भी डेट यहां पे नहीं है। तो 2 सितंबर को कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछना चाह रहे होंगे कि अगर एग्जाम कब तक होगा सर जी इसका नोटिफिकेशन, अगर सितंबर में आएगा। देखिए दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट स्टार्ट होनी थी जुलाई में, यानी जुलाई से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होने थे, लेकिन इस बार एसएससी ने जो वेंडर चेंज किया है, एजेंसी चेंज की है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा यहां पे माहौल भी बिगड़ा है।
टीचर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको पता है कि सीजीएल का फॉर्म भी लेट हुआ, ठीक है, उसका एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें चली हुई हैं, तो इस वजह से आपका ये दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन भी लेट हो रहा है। जुलाई में आना था, जुलाई में नहीं आया, अगस्त में नहीं आया, अब सितंबर में आ रहा है, तो एग्जाम भी जो नवंबर दिसंबर में होना था थोड़ा सा वो भी डिले होगा। और आपका जो कांस्टेबल का अगर मैं बात करूं तो एग्जाम आपका देखिए अब सितंबर में फॉर्म आएंगे, अक्टूबर तक तो फॉर्म भराया जाएगा, तो एग्जाम पॉसिबल है दोस्तों दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी। ठीक है दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा, दिसंबर लास्ट को मान के तैयारी कीजिएगा, बहुत जल्द हो सकता है डिले ना हो, ठीक है, बैक टू बैक एग्जाम लेंगे तो दिसंबर को मान के तैयारी कीजिए, दिसंबर लास्ट, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग 3.5 महीने का टाइम आपके पास है, तो अच्छे से अगर आप तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अभी से अगर हम तैयारी स्टार्ट करें तो क्या हम तैयारी कर पाएंगे, तो आपके पास 3.5 महीने कम से कम है, और 3.5 महीनों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है, क्योंकि यहां पे अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहां पे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ आता है, रीजनिंग आती है दोस्तों, जीके आती है और कंप्यूटर आता है। अगर यहां पे वेटेज की बात करें तो आपको पता है कि यहां पे मैथ आता है 15 नंबर का, रीजनिंग आती है 25 की, 50 नंबर की जीके और 10 नंबर का यहां पे कंप्यूटर। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 ही नंबर आएंगे, 100 नंबर का ही पेपर होगा दोस्तों। 90 मिनट आपको मिलते हैं पेपर को सोल्व करने के लिए, ठीक है, 90 मिनट पेपर को सोल्व करने के लिए मिलते हैं, और 0.5 यहां पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों, 0.5 है या 0.25 है, ये कंफर्म कर लेना आप लोग। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जो कट ऑफ होती है, यहां पे जो स्कोर है जिस पर आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है, वो ज्यादा नहीं दोस्तों, लगभग 65 के आसपास जनरल कैटेगरी में फिजिकल आ जाएगा। अगर फाइनल की बात करें तो लगभग 72 से 73 नंबर पे मेल में सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि मैं कैसे सिलेक्शन लूंगा, सिलेक्शन लिया जा सकता है 3.5 महीने, 3.25 महीने में। आप अच्छे से रूटीन से अगर तैयारी करेंगे तो आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है, क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव होगा, जबकि एजेंसी यहां पे बदली है। तो एजेंसी बदलने से एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या बदलाव होगा, तो बदलाव दोस्तों नहीं होगा किसी भी प्रकार का। होता क्या है कि जैसे एजेंसी है, मान लीजिए पहले टीसीएस थी, तो उसके जो क्वेश्चन है वो विशेष टॉपिकों से ज्यादा, जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही गया। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए ही आए। तो इसी प्रकार से एजुकेटी जो है, यहाँ पे एजुकेटी जो नई एजेंसी है उसके टॉपिक कुछ अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जाए ज्यादा, या टाइम डिस्टेंस से सवाल ज्यादा पूछ लिया जाए, नंबर सिस्टम से ज्यादा सवाल पूछ लिए जाए, एलसीएम एचसीएफ से आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। और जो पीछे के पेपर हैं, जब एडुकेटेड पेपर करवाया करती थी, उस समय के पेपर देख के हम आपको जरूर बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। तो फिलहाल आप लोग जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली आपका 2 सितंबर को इंतजार खत्म हो जाएगा, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 7,400 प्लस पदों पे नोटिफिकेशन 2 सितंबर को रिलीज हो जाएगा। जो बच्चे यहां पे एग्जाम में पास करेंगे दोस्तों, फिजिकल करवाया जाएगा, आगे फिर जो भी प्रोसेस है आपको ड्यू कोर्स में हम बताएंगे। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ मैथ रीजनिंग की क्लास के लिए भी। धन्यवाद, जय हिंद।